दोस्तों, हर एक कंट्री के अपने कानून होते हैं और बहुत सारी कंट्रीज के कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो हमें चौंका देते हैं। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे चाइना के कुछ चौंका देने वाले कानून की। दोस्तों, अगर आपको अपना देश अच्छा नहीं लगता तो चाइना के ये लॉ देखने के बाद आपको अपना देश दुनिया का सबसे अच्छा देश लगने लग जाएगा। अगर आपको गलती से कभी चाइना घूमने का ख्याल आया हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप चाइना में जाने का सोचोगे भी नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को हमेशा रोड पर चल रही गाड़ियों को सल्यूट करना पड़ेगा अगर उन्हें रोड को क्रॉस करना है। चाइना में ट्रैफिक लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने वाले बहुत कम। और इतने बड़े देश में पुलिस भी सारा टाइम बिजी रहती है। पुलिस सारा दिन किसी न किसी केस में फंसी रहती है, तो इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि वो क्राइम को कैसे कम करें। चाइना में लोगों के लिए ट्रैफिक रूल GTA गेम जैसे हैं। चाइना में हर साल 2,60,000 लोग गंभीर रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। मतलब हर रोज 712 एक्सीडेंट और हर घंटे 30 एक्सीडेंट। तो इस चीज़ को देखते हुए एजुकेशन ऑफिशियल्स ने एक रूल निकाला जिसमें अगर बच्चों को रोड क्रॉस करना है तो बच्चों को रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ, बस, बाइक वालों को सल्यूट करना पड़ेगा ताकि ड्राइवर्स बच्चों को सही से देख पाए और ऐसे हादसे होने से बच जाए। इस लॉ को फॉलो ना करने पे आपको कोई सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने इस लॉ को फॉलो नहीं करा तो हो सकता है आप भी गंभीर रोड एक्सीडेंट की लिस्ट में आ जाए। इस लॉ का चाइना में बहुत विरोध करा जाता है क्योंकि लोगों का कहना है चाइना गवर्नमेंट स्पीड बम्पर क्यों नहीं बनाती ट्रैफिक को कंट्रोल में रखने के लिए। अगर इस लॉ को आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना ड्राइवर्स को एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार नहीं समझ रहा, बल्कि रोड क्रॉस करने वालों को समझ रहा है। चाइना में फ्री स्पीच नहीं है। चाइना में जो इंटरनेट चलता है वो चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। चाइना गवर्नमेंट कोई सा भी लॉ बना सकती है इंटरनेट पे और वो चाइनीज सिटीजन्स को मानना पड़ेगा। चाइना के सिटीजन्स के पास फ्री स्पीच जैसा राइट नहीं है। चाइना में सिर्फ एक ही मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मतलब जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है वही मीडिया भी दिखाएगी। चाइना में आप चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए चाइना में कोई सोशल मीडिया भी नहीं है जो दूसरी कंट्रीज में चलती हो। चाइना के खुद के सोशल मीडिया है। वो अलग बात है, चाइना के सोशल मीडिया दूसरी कंट्रीज के सोशल मीडिया को कॉपी करके ही बनाए गए हैं। चाइना में इसलिए गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे ब्राउजर्स और सोशल मीडिया बैन है ताकि कोई भी चाइनीज सिटीजन्स ये ना जान पाए कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। आप चाइना में किसी भी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वन चाइल्ड पॉलिसी, इस लॉ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको ये पता ही होगा कि चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और उसी को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को निकाला था। चाइना में कोई भी एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। अगर किसी के एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें रेगुलर फाइन देना पड़ेगा, मगर किसी के एक बारी में ट्विंस या उससे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें इस लॉ से कोई डरने की बात नहीं है। इस लॉ से बचने के लिए चाइना में बहुत से लोग IVF ड्रग को यूज़ करने लग गए हैं ताकि वो एक बारी में ट्विंस या उससे ज़्यादा बच्चे जन्म दे सके। इससे यह होगा कि उनके पास एक से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे और उन्हें फाइन भी नहीं देना पड़ेगा। शहर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको एंशिएंट विलेजेस में जाना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट का लोकल टूरिस्ट बिजनेस सही से नहीं चल रहा हो और गवर्नमेंट की कमाई नहीं हो रही हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपल, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को फोर्स करेगी कि पुराने गांव में घूम के आना ज़रूरी है। चाइना का ये कहना है कि पुराने गांव में घूमने से लोगों को चाइना की संस्कृति याद रहेगी और वो वेस्टर्न कल्चर में कम पड़ेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। चाइना ने ये लॉ इसलिए बनाया है ताकि गांव में जो लोकल बिजनेस है उनकी कमाई हो और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा नहीं करता तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती। पर चाइना का ये लॉ फेल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि वर्क प्रेशर की वजह से एम्प्लॉयज़ को टाइम ही नहीं मिलता किसी विलेज को विजिट करने का। आपने बचपन में विनी द पू कार्टून को तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन चाइना में विनी द पू कार्टून बैन है क्योंकि इंटरनेट पे लोग चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को पू जैसा दिखाते हैं। 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग US गए थे। तब के US प्रेसिडेंट बैराक ओबामा के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों की एक फोटो वायरल हो गई थी जिसे लोगों ने मीम बना दिया था। मीम में उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग को विनी द पू की तरह दिखाया था और US प्रेसिडेंट बैराक ओबामा को टाइगर की तरह।
इंटरनेट पे ये मजाक काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गया था। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने विनी द पू कार्टून को चाइना में बैन कर दिया। चाइना में कोई भी चैनल इस कार्टून को नहीं दिखा सकता और कोई भी कंपनी विनी द पू का इस्तेमाल अपनी एडवर्टीजमेंट में नहीं कर सकती। ना ही कोई कंपनी इस कार्टून का प्रोडक्ट बना सकती है। आपने पुलिस को डॉग्स तो यूज करते हुए देखा होगा। पुलिस डॉग्स का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि डॉग्स की सूंघने की पावर और फुर्ती बहुत तेज होती है। डॉग्स को ट्रेन करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और डॉग्स किसी भी सिचुएशन को इजीली समझ लेते हैं। लेकिन चाइना में पुलिस को गीस पंछी इस्तेमाल करने की इजाजत है और बहुत जगह पर चाइना गीस पंछी को यूज भी करता है। जिन्हें नहीं पता गीस पंछी क्या है, मैं उन्हें बता दूं, इस पंछी की सुनने की पावर बहुत तेज होती है और ये बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर होती है। चाइना 10 से 15,000 गीस को ट्रेन कर रहा है ताकि वो पंछी पुलिस डॉग की जगह ले सके। ये पंछी बहुत गुस्सैल होती है और अपने पंख खोलकर किसी पर भी अटैक कर सकती है। चाइना के लोगों का नाम सिर्फ चाइनीज ही हो सकता है। चाइना के लोग अपने बच्चों का नाम सिर्फ चाइनीज नाम ही रख सकते हैं। अगर लोग ऐसा नहीं करते तो उन्हें चाइना में कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप चाइना में जाते हो और आपको कोई ऑफिशियल आईडी बनवानी हो, जैसे कि चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको अपना नाम लाइसेंस पे चाइनीज नाम ही रखवाना पड़ेगा। आपके ओरिजिनल नाम से चाइना में कोई भी ऑफिशियल आईडी नहीं बनेगी। हुकोउ सिस्टम। चाइना की गवर्नमेंट के पास अपने हर एक सिटीजन की इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ पैदा हुआ था, उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं और वो कहाँ रहता है। ये सिस्टम एक कास्ट सिस्टम बना देता है। मतलब किसी के पेरेंट्स अगर विलेज में पैदा हुए थे तो उसको भी विलेज में रहना पड़ेगा और उसके पेरेंट्स जो काम करते थे उसको भी वही काम संभालना पड़ेगा। मान लो किसी के पेरेंट्स अगर फार्मर है तो उसको भी फार्मर ही बनना पड़ेगा और उसी जगह पर रहना पड़ेगा जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। ये लॉ चाइना ने इसलिए बनाया है ताकि फार्मर्स कम से कम शहर आए और कोई और दूसरा काम पकड़े। चाइना फार्मर्स को फोर्स करता है कि सिर्फ वो खेती करें ताकि देश में अनाज की कमी ना पड़े। ये लॉ सुन के आप चाइना के रोड्स को क्रॉस करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। चाइना में ड्राइवर्स को अलाउ ही नहीं है कि वो अपनी गाड़ी किसी भी रोड क्रॉस कर रहे इंसान या जानवर के लिए रोके। ड्राइवर्स सिर्फ रेड लाइट पर अपनी गाड़ी रोक सकते हैं और किसी भी रोड क्रॉस कर रहे इंसान या जानवर के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकेंगे। और चौंका देने वाली बात यह है कि ड्राइवर्स अपनी गाड़ी से रोड क्रॉस कर रहे इंसान या जानवर को मार भी नहीं सकते। मतलब अब ड्राइवर्स पर है कि वो अपनी गाड़ी बिना रोके और बिना किसी को ठोके कैसे चलाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।